नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके घर को आग लगा रही है यह एक औरत, जिससे आपको बचकर रहना होगा, जिससे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके अच्छे भरे घर को कब नर्क बना देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आपके घर की औरतें हो सकती है, या आपके आस पड़ोस में रहने वाली औरतें हो सकती है। किन से आपको बचना है, क्या अवगुण आपको देखने हैं, किन स्त्रियों को आपको कुछ गुण सिखाने हैं, वो वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन अगर आज की वीडियो आपने देख ली तो आपका अच्छा भला घर बर्बाद होने से बच जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, औरतों को परखना है, चाहे वो हमारे घर की हो या बाहर की, तो हमें उनके अंदर कुछ अवगुणों को देखना होगा। अगर वो अवगुण उनके अंदर नहीं है तो वो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी, वो हमारे घर के मंदिर बना देगी। लेकिन अगर ये अवगुण जो आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं वो किसी भी स्त्री में है, तो वो अच्छे भले घर को भी नरक बना देगी। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इन अवगुणों के बारे में। अगर आपकी घर की महिलाओं में भी ये अवगुण होते हैं तो आप उन्हें तुरंत ही इन्हें दूर करने की सलाह दीजिए, वरना भाग्यशाली बनने की बजाय आप दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। सबसे पहले नंबर का जो अवगुण है वो है दोस्तों झूठ बोलना। स्त्रियों में यह अवगुण बहुत ज़्यादा होता है कि वो अक्सर झूठ बोलती है, क्योंकि वो एक कोमल हृदय वाली होती है और अक्सर अपनी बातों को छुपाने के लिए वो झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। देखिए, मान लीजिए आपका घर हमेशा से एक रहा है, आपका परिवार हमेशा से एकजुट रहा है। अब एंट्री होती है किसी बहू की, जो कि बात बात पर बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, तो कहीं ना कहीं बातें सच्ची भी होगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। और ये जो झूठ की गाड़ी है ये एंड में आकर के सत्य पर आकर ही रुकेगी। तो एक बार सत्य बोलकर 10 मुसीबतों से अच्छा है दोस्तों कि आप झूठ में ना फंसे, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो कुछ स्त्रियां जो दिन रात झूठ बोलती रहती है क्योंकि उनका कोमल हृदय होता है, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातों को दबाना चाहती है, छुपाना चाहती है और अंदर से उनके झूठ निकल जाता है। तो इस अवगुण को जहाँ यहाँ पर रोकना होगा, उन्हें ये बात समझानी होगी जो सत्य होता है वो एक डेबिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें भले ही पहले कीमत अदा कर दी जाती है लेकिन बाद में बहुत मज़ा आता है। परंतु जो असत्य होता है, जो झूठ होता है, वो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पहले तो आप बहुत मज़े ले लेते हैं लेकिन बाद में कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए झूठ वाला अवगुण निकाल दीजिएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों अस्थिर और चंचल। अब आप कहेंगे अस्थिर और चंचल ये कैसा अवगुण है? तो देखिए, महिलाएं जो होती हैं, हमारी घर की औरतें जो होती है, बाहर आस पड़ोस की औरतें जो होती हैं, वो अस्थिर विचारधारा की होती है। यानी कि जो वो बात अभी कर रही है, गारंटी नहीं है कि आगे भी उसी बात पर टिकी रहेगी, गारंटी नहीं है कि वो चीज़ उन्हें आगे भी अच्छी लगेगी। उनकी जो विचारधारा है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर है। तो कई बार वो चीज़ें पसंद करती है, खरीद कर ले भी आती है, लेकिन बाद में उन्हें वो चीज़ रास नहीं आती, क्योंकि ये 2 पल की खुशी होती है कि मुझे वो अच्छा लग रहा है, लेकिन सोच समझ कर निर्णय नहीं लिया जाता। चंचल उनका चित्त होता है, उनके मन को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सोचेंगे कि आप उन्हें ये चीज़ दिला रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद आ रही है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो कहेंगे कि इसमें वो वाली बात नहीं है। तो इनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है और चंचल मन है, 2 मिनट में इधर का उधर। जबकि इंसान को अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, अपने काबू में रखना चाहिए, क्योंकि वो इधर उधर भटका तो हमारे लिए ही परेशानियां उत्पन्न करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगले नंबर का जो अवगुण है वो और भी ज़्यादा ध्यान देने लायक है, स्वार्थी और मायावी। कई बार दोस्तों औरतें स्वार्थी और ज़िद्दी हो जाती है और अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए कई बार वे कहानियाँ गढ़ने लगती है और मोहमाई मायावी खेल भी खेलने लगती हैं। कई बार दोस्तों वे झूठ का सहारा तो लेती ही है, साथ ही साथ अपने इस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो घर के अन्य सदस्यों के बारे में भी नहीं सोचती कि उनके मन में क्या बीत रही है या इसका उनके ऊपर क्या असर होगा, ये भी वो ध्यान नहीं रखती। तो कई बार महिलाओं के इस तरह की जो अवगुण होते हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए, क्योंकि महिलाएं एक दूसरे को देखकर भी बहुत ज़्यादा जलती है। मान लीजिए दूसरी महिला ने समान कलर की साड़ी पहन रखी है या कोई बहुत अच्छी साड़ी पहन रखी, तो उन्हें वो चाहिए।
यानी कि बराबरी करने का बहुत आदत होती है किसी भी महिला में, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करने की बहुत आदत होती है किसी भी महिला में, जो कि नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत दिक्कत देती है और एक अच्छे भले परिवार के लिए यह मुसीबतें खड़ी करती है, अच्छे भले घर को आग लगा देती है। कई बार दोस्तों वे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। यूँ तो कहते हैं महिलाएं बहुत साहसी होती है, लेकिन जो विकट परिस्थिति जीवन में निर्मित होती है तो वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है, क्योंकि उनका मन बहुत निर्मल होता है, उनमें लड़ने का साहस नहीं होता। वे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वे काँपने लगती है, हाथ उनके सूजने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार महिलाएं क्विट कर देती है, यानी कि आत्मसमर्पण कर देती है कि ये तो हमसे नहीं होना। उन्हें लड़ना नहीं आता, और ज़िंदगी में इंसान को अपने हक़ के लिए लड़ना ज़रूर आना चाहिए, वरना वो मुसीबतों में फंस सकता है, वरना वो अच्छे खासे काम को भी बिगाड़ सकता है। इसलिए महिलाओं के अंदर ये अवगुण है कि अगर वो घबरा रही है तो उन्हें ये बात समझाइए कि वो आजकल की साहसी नारी है। घबरा कर वो अपना अधिकार नहीं पा सकती, घबरा कर वो मुसीबतों से नहीं बच सकती। उनके अंदर ये अवगुण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके घर को आग लगा रही है वह एक औरत जो हमेशा अपने घर में गंदगी रखती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजा ले, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती है। वो हमेशा इधर उधर की बुराई कर रही है, चार जनों को किसी के बारे में गलत बोल रही है, किसी ने कुछ कर दिया तो ज़माने में उसका ढिंढोरा पीट रही है। वो खुद के आंचल में नहीं देख रही, लेकिन उसे चारों ओर की बुराई करनी है। इस कारण से रावण को भी इस तरह की महिलाओं के अवगुणों पर बड़ा ही धिक्कार आता है। और आपको भी एक बात समझनी है कि घर की महिलाओं का काम है हमारे पावन से घर को मंदिर बनाना। कई बार दोस्तों क्या होता है, घर की महिलाएं सुबह देरी से उठती है, झाड़ू पोछे लगाने हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। घर के बुजुर्गों का, घर के परिवार वालों का ध्यान रखना है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। समय पर पूजा पाठ करना भी उन्हें नहीं आता। ऐसी महिलाएं अपशगुनी होती हैं, जो अपने घर में पूजा पाठ नहीं करती, जो अपने घर में भगवान का नाम जाप नहीं करती। एक स्त्री का सबसे पहला धर्म यही होता है कि वो अपने घर के समस्त सदस्यों का ध्यान रखे। एक स्त्री का सबसे पहला धर्म यही होता है कि वो जितने भी आपके घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करे, आपके माता पिता की सेवा करे। एक स्त्री का सबसे पहला धर्म यही होता है कि वो धर्म से जुड़े रहे और भगवान की भक्ति में लीन रहें, क्योंकि भगवान की भक्ति ही है जो हमें समस्त तरह के पापों से निकालने वाली है और हमारे चित्त को सुधारने वाली है। अगर हम कोई गलत काम करने भी जाएंगे तो भगवान की भक्ति हमें रोक लेगी। एक ज़रूरी है कि वो स्त्री भगवान से जुड़ी रहे, ज़रूरी है कि आप भगवान से जुड़े रहें, आप दोनों मिलकर भगवान के साथ जुड़े रहें, क्योंकि एक चीज़ भी इधर की उधर हुई तो परिस्थिति वो आनंद नहीं देगी जो आनंद आपको मिलना चाहिए। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं एक सही स्त्री के पैर आपके घर में पड़ते हैं तो आपका टूटा फूटा घर भी महल बन जाता है, आपकी रूखी सूखी ज़िंदगी भी आलीशान बन जाती है। लेकिन अगर दोस्तों एक अशुभ स्त्री के कदम आपके घर में अगर पड़ जाते हैं तो अच्छा खासा घर भी टूट कर बिखर जाता है। एक अच्छे घर से घर में भी मुसीबतें दस्तक देने लगती है, एक अच्छे खासे घर में भी नकारात्मक शक्तियाँ आने लगती है। तो ये सब कुछ घर की औरतों के ही हाथ में होता है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बड़ा ही लाभ होगा, बड़ा ही अच्छा काम होगा। सबसे पहला उपाय अगर हम आपको बताना चाहें तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको नित्य प्रतिदिन अपने घर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। कहाँ जलाना है? तुलसी माता के पौधे के पास में। और ये काम अगर आपके घर की महिलाएं करेगी तो फ़ायदा और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर ये काम करेगी तो पूजा पाठ तो और फ़ायदा होना तय है। शुक्रवार के दिन अगर आप लगाएंगे तो फ़ायदा और ज़्यादा होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि रोज़ाना ये काम आप करिए, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास गन्ने का रस लेना है, उसे अपने हाथों में पकड़ना है। किसी भी दिन आप पकड़ लीजिए, कोई इसके लिए नियमित वार नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम और अपनी गोत्र 5-5 बार बोलनी है और इस गन्ने के रस को तुलसी माता के पौधे में डाल देना है। यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने के 3 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे। तो मीन राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक तो आप कर ही देंगे।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।